खुदा उस कौम की हालत कभी नहीं बदली जिस कौम को आया ना खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल। मौजूद नाजरीन, ख़ास करके मौजूद मुसलमान ने तेलंगाना में आपके सामने फिर एक नया इशू ले लेकर और एक नया कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमानों को एक नया हमला जो मुसलमानों के अमलाक को नुकसान पहुंचाने के दर पे कांग्रेस गवर्नमेंट तुली हुई है, उसको एक इशू आपके सामने जाहिर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, पहला एक उर्दू अकेडमी की ज़मीन को रेवंत रेड्डी साहब ने लीज पर दे चुके हैं और दूसरा मरहला भी आप रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट ने आज मुसलमानों की अमला के ऊपर हमला करने के ऊपर तुले हुए हैं। रायदुर्ग में 10 एकड़ ज़मीन जामिया निज़ामिया की 10 एकड़ ज़मीन को एक्शन करने के ऊपर तुले हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ बड़े बड़े AICC के सदर साहब से, राहुल गांधी साहब से, प्रियंका गांधी साहब से कि आप मुसलमानों के अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना में आई क्या? आप क्या तयखुनात मुसलमानों को देकर यानी आप इन्हें वोट हासिल करें मुसलमानों को, और आप मुसलमानों के अमलाक को तबाह करने के ऊपर तुले हुए हैं। ये इशू सारे हिंदुस्तान में घूम रहा है, चिंगारी की तरह सारे हिंदुस्तान में यानी आग की तरह फैल जा रहा है। और ये समझो कि अगर ऐसे ही नुकसान करते जाएंगे तो 2 साल के बाद फिर फिर कांग्रेस का नाम निशान डूब जाएगा। अरे क्या तरीक़ा है साहब, ये क्या तरीक़ा है? बीजेपी गवर्नमेंट खुल्ला मुसलमानों से दुश्मनी कर रही है और आप मीठे जहर से मुसलमानों को मार दे रहे हैं। क्या तरीक़ा है ये? अब हमारी ज़मीन क्यों आपको नुकसान दिख रही क्या और दूसरों की ज़मीन नहीं दिख रही क्या? क्यों भाई, हमसे क्या दुश्मनी है? जामिया निज़ामिया की ज़मीन को एक्शन करते रहे, उर्दू अकेडमी ज़मीन को लीज पे दे रहे, क्या तरीक़ा है ये? कहाँ का तरीक़ा है, कहाँ का इंसाफ है? मुसलमान इसलिए आपको ओढ़ दिए क्या? आपको बताइए, इसलिए ओढ़ दिए क्या? अरे क्या है? और मैं तेलंगाना के मुसलमानों से जो इक़्तिदार में है, जो MLA भी है, MLC भी है और मिनिस्टर भी है और बड़े बड़े ओहदों पे फाइज भी है, उन लोगों का क्यों आपको क्या सांप सूंघ लिया क्या? क्या आप इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे? अरे आप सुन लो, अगर आपके पास ओहदा है, आपके पास पोस्ट है, उसके बावजूद भी अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो आप मुर्दा दिल करार दिए जाएंगे और इसकी पूछ हशर में आपको मिलेंगी ज़रूर। ये मत समझो कि आपको अल्लाह में एक ओहदे से नवाजने के बावजूद भी आपके अमलाक को अगर आप हिफाजत नहीं कर सक रहे हैं तो आपको इसके बारे में अल्लाह में आप ज़रूर पूछेंगे। और इस काबिल भी आप काबिल है कि आप पूछने के काबिल है, लेकिन फिर भी आप खामोश बैठे हुए हैं। क्यों भाई? अल्लाह से डरो, ये किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे वो आदमी को याद करो, बशीरुद्दीन बाबू साहब को याद करो, बशीरुद्दीन बाबू खान साहब को याद करो। TDP और BJP का जो अलायंस होगा तो उन्हें अपने वजारत कलमदान को इस्तीफ़ा दे दिए थे और उस वक़्त उन्हें हिंदुस्तान के सितारे कहलाए थे। और आज आप मुर्दा आप बैठे हुए, खामोश बैठे हुए, कहाँ का तरीक़ा है? अजहरुद्दीन साहब मिनिस्ट्री मिल गई ना भाई, क्यों खामोश बैठे हुए? रहीम कुरैशी साहब, तुम्हारे फ़हीम कुरैशी साहब क्यों खामोश बैठे हुए? शब्बीर अली साहब क्यों खामोश बैठे हुए? उबैदुल्लाह कोतवाल क्यों खामोश बैठे हुए? और अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब क्यों खामोश बैठे हुए? सारे मुसलमान जो मुसलमानों की तायद करे क्यों खामोश बैठे हुए? और क्या आपको कोई मार देता क्या? आवाज़ उठाओ, जब तक तुम आवाज़ नहीं उठाएंगे हम अपने बर्बाद करते चल जाएंगे। मैं राहुल गांधी साहब से गुजारिश करता हूँ, सोनिया गांधी साहब से गुजारिश करता हूँ, अर्जुन खड़गरे साहब से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे रेवंत रेड्डी साहब जो मुसलमानों को तबाह करने के दर पे तुले हुए हैं, उनको बोलिए, वरना कांग्रेस फिर आप गारत हो जाएंगी, फिर कांग्रेस आने वाली नहीं है और कांग्रेस आने वाले नहीं है। देख लीजिए आप, वो आदमी कहाँ गया? कहाँ छुपा बैठा हुआ है वो आदमी? वो हर साल 10 साल से बोलता था मुसलमानों KCR को पहचानो, बोलता था, कहाँ मुंह छुपा के बैठा भी वो आदमी? आज ये कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों की जायदादों को नुकसान पहुँचा रही है, उन्हें कहाँ छुप के बैठा? उसको लेके आओ बाहर। अरे ज़रा ख्याल करो यारो, कई को आए तुम, कई को बने तुम मुसलमान बनो नको तुम। जब मुसलमान बने हो तो हक की लड़ाई लड़ो, आपको कोई मारने वाला नहीं है, कोई दबाने वाला नहीं है, कत्ल कर देने वाला नहीं है। फिर एक बार मैं राहुल गांधी साहब से गुजारिश करता हूँ, रेवंत रेड्डी साहब को हिदायत दीजिए कि मुसलमान के अमला को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अगर ऐसे रहा तो आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है और आप आइंदा हुकूमत आने वाले नहीं है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहता हूँ, इतना कहते अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।